नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैथ्स की फुल चैप्टर की सीरीज का वीडियो नंबर 9 आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। इससे पहले 8 चैप्टर हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। अगर आपने वे वीडियो नहीं देखे तो ज़रूर देख लें। उसके लिए हमने एक प्लेलिस्ट बना दिया है जहां पर आप लोगों को सभी वीडियो लाइन से मिल जाएंगे, तो आप लोग कंटिन्यू सभी वीडियो को ध्यान से देख सकते हैं। अगर आप लोगों को एक बार समझ में नहीं आते हैं तो उन्हें दोबारा भी देख सकते हैं। और आप इन वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प हो सके। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को डेली इसी तरीके के वीडियो मिलने वाले हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए आकाश क्लासेस को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट पाने के लिए। दोस्तों, इस वीडियो में हम चाल, समय और दूरी का चैप्टर पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले आप लोगों को बता दें, ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है, इस कारण इसे हम 3 भागों में पढ़ेंगे। पहले भाग में जो क्वेश्चन रहेंगे वो चाल, समय और दूरी के रहेंगे। दूसरे भाग में जो पार्ट रहेगा उसमें हम ट्रेन वाले क्वेश्चन कवर करेंगे और तीसरा पार्ट जो रहेगा उसमें नाव वाले क्वेश्चन कवर करेंगे। ठीक है, ये तीनों एक ही फॉर्मूले से होते हैं और एक ही तरीके से क्वेश्चन होते हैं, बस थोड़े से कॉन्सेप्ट अलग होते हैं, इसलिए इनको हम अलग अलग चैप्टर में पढ़ेंगे। क्योंकि सभी के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हमें कवर करना होगा, इस कारण एक वीडियो में कवर नहीं हो पाएंगे, इसलिए हम 3 वीडियो इसके बनाने वाले हैं। तो तीनों वैसे अलग अलग चैप्टर भी आप मान सकते हैं, पर उनको करने की मेथड लगभग सेम रहेगी। तो यहाँ पर सबसे पहले किस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे वो हम जान लेते हैं। तो इस चैप्टर को सॉल्व करने के लिए हम हर क्वेश्चन में एक ही फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं और वो फॉर्मूला आप सभी को याद होगा भी। क्या होता है वो? चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है, बस यही फॉर्मूला है जिससे हम पूरे क्वेश्चन करने वाले हैं। इसको अगर इंग्लिश में बोले तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो ये 2 फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है। ठीक, तो याद तो होगा ही। अब इसमें हम देख लेते हैं कि क्या क्या बातें इंपॉर्टेंट होती हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो कंफ्यूजिंग करती है वो होती है चाल। आप लोगों को क्वेश्चन में देख के पहचानना रहेगा कि चाल और दूरी कौन कौन सी है। ठीक है, तो अभी जिन लोगों को नहीं पता है वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि दूरी कौन सी है और चाल कौन सी है। तो हम क्वेश्चन में आप लोगों को बता देंगे किस तरीके से पहचानते हैं। पहले दूरी और चाल को हम देख लेते हैं। तो दूरी क्या होती है? दूरी होती है डिस्टेंस। जैसे कि मुंबई से दिल्ली के बीच की जो दूरी है, जितने भी किलोमीटर की, उसे हम क्या बोलेंगे? डिस्टेंस बोलेंगे। तो इसकी यूनिट यानी कि इकाई क्या होती है? किलोमीटर होती है, मीटर होती है, सेंटीमीटर होती है, और वो सभी यूनिट जिससे हम दूरी को मापते हैं वो इसकी यूनिट होती है। ठीक है, अब इसके बाद आती है चाल। चाल को वेग भी बोला जाता है और इंग्लिश में स्पीड बोला जाता है या वेलोसिटी भी बोला जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर चाल की इकाई क्या होती है? तो चाल की इकाई होती है किलोमीटर पर आवर। ठीक है, या हो जाएगी मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इस तरीके से यूनिट इसमें होती है। तो ये आप लोगों को पहचानना है। अगर किलोमीटर लगा है तो वो क्या हो जाएगी? दूरी, और किलोमीटर पर आवर लगा है तो वो हो जाएगी चाल। ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा जिसे हिंदी में बोला जाएगा। ठीक, और समय तो आप लोग पहचान ही जाएंगे, 2 घंटे, 3 घंटे, 5 मिनट, 10 मिनट, ये क्या हो जाएंगे? घंटे, मिनट। ठीक, इस टाइप का आप लोग समय तो आप देखते से ही पहचान जाएंगे। तो बस अगर ये 3 चीजें आप लोगों को पता है तो इन क्वेश्चनों को करने में, समझने में आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं जाएगी। तो चलिए अब हम क्वेश्चन पर चलते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन से ही चैप्टर को स्टार्ट करेंगे ताकि आप लोगों के सारे डाउट क्लियर होते चले जाएंगे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, क्वेश्चन में गणेश ने 675 किलोमीटर की दूरी कार द्वारा 10 घंटे में तय की, तो कार की चाल हमें बताना है कि क्या होगी। अब देखिए, इस क्वेश्चन में पहले आप लोगों को हम बता ही चुके हैं, जब भी टाइम डिस्टेंस वाले क्वेश्चन आएंगे तो उसमें सिर्फ 3 चीजें रहेंगी। क्या क्या रहेगा? डिस्टेंस रहेगा यानी कि दूरी, टाइम रहेगा यानी कि समय, और स्पीड रहेगी यानी कि चाल। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हमें डिस्टेंस यानी कि दूरी दी गई है। देखिए, जिसके बाद में अकेला किलोमीटर लगा है या मीटर लगा है वो क्या कहलाती है? दूरी। और समय तो आप लोग पहचान ही लेंगे, समय हमारे पास कितने हैं? 10 घंटे। और स्पीड हमें दी नहीं गई है। ठीक, तो स्पीड हमें यहाँ पर निकालना है। तो फॉर्मूला तो आप लोगों को पता ही होगा, टाइम एंड डिस्टेंस में कौन सा फॉर्मूला लगता है? तो फॉर्मूला लगेगा स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक, उससे पहले आप लोगों को एक छोटी सी बात बता दी जाए, जब भी फॉर्मूले में आप मान रखेंगे, ठीक है, तो अगर आप लोगों के पास दूरी किलोमीटर में है तो टाइम घंटे में होना जरूरी है। तो ठीक है, दूरी अगर किलोमीटर में है तो टाइम घंटे में होना जरूरी है, जो कि है।
ठीक। और अगर दूरी मीटर में है तो टाइम सेकंड में होना जरूरी है। ठीक, तो ये बात आप लोगों को नोट बनाकर लिख भी सकते हैं कि फॉर्मूले में जब भी मान रखेंगे अगर दूरी किलोमीटर में दी है तो हमारे पास टाइम काय में होना चाहिए, घंटे में होना चाहिए। और अगर दूरी मीटर में दी है तो टाइम हमारे पास काय में होना चाहिए, सेकंड में होना चाहिए। तो ये दोनों बातें आप लोगों को याद रखनी है। ठीक, अब हम मान रखना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर स्पीड हमारे पास नहीं है तो स्पीड हम क्या रख देंगे, अभी कुछ भी नहीं रखेंगे। डिस्टेंस हमारे पास 675 किलोमीटर है और टाइम की जगह हम क्या रख देंगे, 10 घंटे। ठीक, अब यहाँ पर भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा 667.5 और यूनिट क्या आ जाएगी, किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, तो किलोमीटर प्रति घंटा क्या हो जाएगी इसकी स्पीड, 67.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल था पर फिर भी हमें समझना जरूरी था, इसलिए हमने थोड़ा डिटेल में समझा। ठीक, बाकी क्वेश्चन में कुछ नहीं था, डायरेक्ट आप लोगों को 675 में 10 का भाग देना था तो आपका आंसर आ जाता 67.5। ठीक, तो आप लोग एग्जाम में तो आप लोगों को डायरेक्ट करना सीखना पड़ेगा, पर अभी हमारे क्वेश्चन शुरू के हैं तो हम थोड़ा इनको डिटेल में समझ रहे हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। देखिए, इस क्वेश्चन में एक स्कूटर सवार 45 किलोमीटर प्रति घंटा, अब देखिए यहाँ पर 45 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, यानी कि ये क्या हो जाएगी, चाल हो जाएगी कि चाल से 4 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। दूरी यानी कि यहाँ पर हमसे डिस्टेंस पूछा गया है। तो क्वेश्चन तो बहुत सरल है, स्टार्टिंग में थोड़े इजी क्वेश्चन हमने लिए हैं ताकि आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। आगे जब आप लोग क्वेश्चन देखेंगे तो आप लोगों को अच्छे टफ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, पर पहले उन्हें सीखने के पहले हमें थोड़े ईजी क्वेश्चन समझना जरूरी है। ठीक, तो यहाँ पर भी हमें कुछ नहीं करना है। सबसे पहले हमारे पास डिस्टेंस दी है क्या, तो डिस्टेंस हमारे पास कुछ नहीं है तो अभी हम क्वेश्चन मार्क बना देते हैं। यहाँ पर अगर टाइम की बात करें तो टाइम हमारे पास 4 घंटे दिया हुआ है। इसके बाद स्पीड की बात करें तो स्पीड 45 किलोमीटर पर आवर दी गई है। ठीक है, तो ये स्पीड भी दी गई है। अब हमारे पास निकालना क्या है, डिस्टेंस, तो हम आराम से निकाल सकते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड की जगह हम क्या रख देंगे, 45। डिस्टेंस हमारे पास कुछ नहीं है तो अभी उसकी जगह हम डी ही लिखा रहने देते हैं और बटे में हमको टाइम लिखना है, तो टाइम हमारे पास कितना है, 4 घंटे। अब यहाँ पर कुछ नहीं, तो ये गुणा कर देंगे तो d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 45 में 4 का इंटू हो जाएगा तो 180 आ जाएगा और यूनिट क्या आ जाएगी, किलोमीटर। ठीक, तो ये आ गया 80 किलोमीटर इसका आंसर। ठीक, इस तरीके से इनको निकाला जा सकता है। तो इस क्वेश्चन में तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं गई होगी क्योंकि बहुत ही सिंपल तरह की ये क्वेश्चन है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन में एक व्यक्ति 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ता है और उसे 10 किलोमीटर दौड़ने में कितना समय लगेगा। अब यहाँ पर हमसे इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, समय पूछा गया है। देखिए, पहले क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया था, पहले क्वेश्चन में हमसे स्पीड पूछी गई थी, दूसरे क्वेश्चन में हमने सॉल्व किया जब डिस्टेंस निकालना पड़ा। अब यहाँ पर हमने टाइम निकालना है। तो यहाँ पर तीनों तरीके के हमने इजी क्वेश्चन कवर कर दिए हैं ताकि आप लोगों को स्टार्टिंग में क्वेश्चन को करना कैसे रहता है ये पता चल जाए। तो यहाँ पर कैसे करेंगे, यहाँ पर डिस्टेंस होना चाहिए हमारे पास, टाइम और स्पीड, तीनों की बात करते हैं। तो डिस्टेंस हमारे पास कितनी दी गई है, 10 किलोमीटर। ठीक, तो ये आ जाएगा 10 किलोमीटर डिस्टेंस दी गई है। टाइम की बात करें तो टाइम इस बार हमारे पास नहीं दिया गया है। और अगर स्पीड की बात करते हैं तो स्पीड दी गई है 20 किलोमीटर पर आवर। देखिए, दोनों चीजें घंटा और किलोमीटर अगर रहता है तो वो क्या कहलाती है, चाल कहलाती है, यानी कि स्पीड कहलाती है। अब फॉर्मूला लगाएंगे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब स्पीड की जगह हम क्या रखेंगे, यहाँ पर 20, डिस्टेंस हमारे पास 10 किलोमीटर है और टाइम हमारे पास अभी कुछ भी नहीं है, वही हमें ज्ञात करना है। अब यहाँ पर कुछ नहीं, सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे तो टी इधर त्रियक गुणा होकर ऊपर चला जाएगा, 10 अपनी जगह पर ही रहेगा, 20 उसके नीचे आ जाएगा अपॉन में। अब यहाँ पर काट देंगे तो या तो 1/2 आ गया है, टी इज इक्वल टू 1/2 आ गया है, या इसको हम 0.5 भी लिख सकते हैं। 0.5 यानी कि आधा घंटा, और आधे घंटे को अगर हम मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 30 मिनट भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन में अगर आपको 30 मिनट रहता है तो आप लोगों के पास अगर आंसर आ रहा है 1/2 घंटे यानी कि आधा घंटा, और आधे घंटे का मतलब होता है 30 मिनट। तो ये मिनट को घंटे में और घंटे को मिनट में बदलना भी आप लोगों को आना चाहिए। तो वो हम आप लोगों को थोड़ा अब इस क्वेश्चन में सिखा ही देते हैं, अब जरूरत पड़ी है तो। अब जैसे कि कहीं लिखा है 20 मिनट, ठीक है, 20 मिनट को अगर हमें घंटे में बदलना है तो हम किस तरीके से बदलेंगे,
20 मिनट में 60 का भाग दे देंगे, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो जो भी आएगा वो घंटे में आ जाएगा। तो ये आ गया 1/3 घंटे। ठीक है, इस तरीके से बदलना है। और अगर घंटे को मिनट में बदलने को आ जाए, जैसे कि कहीं लिखा है 1/4 घंटे, ठीक, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको मिनट में बदलना है तो 1/4 में हम 60 का गुणा कर देंगे। ठीक, उल्टा कर देते हैं, तो यहाँ पर 15 आ जाएगा, यानी कि 15 मिनट हो जाएगा। 1/4 घंटे लिखा है उसका मतलब होगा 15 मिनट, और 20 मिनट लिखा है उसका मतलब होगा 1/3 घंटे। ठीक, तो इस तरीके से आप लोगों को चेंज करते भी आना चाहिए। ठीक, तो इसको चेंज करना हो तो इसको चेंज में हम क्या करेंगे, 60 का इंटू कर देंगे, तो ये कट कर कितना आ जाएगा, 30 मिनट। ठीक, तो समझ आ गया होगा। यही छोटी छोटी बात हमें समझाना है, इस कारण इस तरीके के इजी क्वेश्चन हम आप लोगों को स्टार्टिंग में करवा रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन में बोला गया है 54 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलें। यानी कि हमें जो दिया गया है, ये चाल दी गई है, चाल किलोमीटर प्रति घंटे में दी गई है और मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। तो दोनों चाल की इकाई है, पर दोनों अलग अलग फॉर्म में है, तो आप लोगों को बदलते आना चाहिए। मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना आना चाहिए, और किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर प्रति सेकंड में बदलना आना चाहिए। तो यहाँ पर हम आप लोगों को दोनों चीजें सिखा देते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू कितना होता है, 1000 मीटर। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन से कोई इसका संबंध नहीं है, पर ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, पर यहाँ इस क्वेश्चन को अब हम कैसे करेंगे, तो देखिए, जब भी 54 किलोमीटर को हमें काय में बदलना है, मीटर प्रति सेकंड में, यानी कि छोटी यूनिट में जाना है। बड़ी यूनिट क्या होती है, किलोमीटर प्रति घंटा, से मीटर प्रति घंटे में जाना है, तो हम इसमें इंटू करेंगे 5/18 का। ठीक है, तो इसको काट देते हैं, 3 बार कट जाएगा तो ये 15 आ जाएगा। तो 15 मीटर प्रति सेकंड हमारी क्या आ गई, मीटर प्रति सेकंड में। बस इतना सा करना रहता है, पर कंफ्यूजन क्या होता है कि आप लोगों को समझ नहीं आता है 5/18 का इंटू करना है या 18/5 का। तो यहाँ पर एक ट्रिक से समझा देते हैं। जब भी छोटी यूनिट में हम जाएंगे, यानी कि किलोमीटर से मीटर में जाएंगे, तो छोटी संख्या ऊपर आएगी, और बड़ी यूनिट में जाएंगे, यानी कि मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाएंगे, तो बड़ी संख्या यानी कि 18 ऊपर आएगी। ठीक, अब जैसे कि 15 क्या दिया गया है, मीटर प्रति सेकंड दिया गया, इसे अब हमें किलोमीटर पर आवर में बदलना है। ठीक, तो यहाँ पर हमें बड़ी यूनिट में जाना है, तो बड़ी यूनिट में जाने के लिए बड़ी संख्या को ऊपर रखेंगे 18 को, और 5 को नीचे। इससे इसको 3 बार काट देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 54 किलोमीटर पर आवर, ये जैसे कि क्वेश्चन में हमें दिया गया है था। ठीक, तो ये अपनी अपनी ट्रिक रहती है याद करने की। अगर आप लोग कोई दूसरी ट्रिक से याद रखते हो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस मेन बात ये है कि आप लोगों को याद होना चाहिए। ठीक है, आगे अब हम क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन में अब क्या पूछा गया है, 25 मीटर प्रति सेकंड को, यहाँ पर सेकंड है, 25 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में हमें बदलना है। तो अब क्या करना पड़ेगा, देखिए, छोटी यूनिट से हमें बड़ी यूनिट में जाना है। तो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ, 25 को अगर हमें छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जाना है, तो बड़ी संख्या यानी कि 18 ऊपर रखेंगे और 5 नीचे रखेंगे। इसको सॉल्व कर देंगे तो ये कितनी बार चले जाएगा, 5 बार, 15, 18 पंजे 90, तो ये आ गया 90 किलोमीटर पर आवर। क्या आ गया है हमारे पास, किलोमीटर प्रति घंटे में चाल। ठीक, अगर इसको फिर से मीटर प्रति सेकंड में बदलना हो, यानी कि अब हमें काहे में जाना है, छोटी यूनिट में जाना है, मीटर प्रति सेकंड में, तो छोटी संख्या ऊपर रहेगी। तो देखिए, 90 में छोटी संख्या ऊपर रहेगी, यानी कि 5 ऊपर रहेगी, और 18 का हम भाग देंगे, तो इससे कट जाएगा 5 बार, तो ये आ गया 25 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो इस तरीके से इन क्वेश्चनों को करना है। अब आप लोगों को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी, मीटर प्रति सेकंड में बदलने में भी और किलोमीटर प्रति घंटे में भी बदलने में। तो दोनों तरीके से आप लोग सीख गए हैं। अब ये छोटी छोटी चीजें पेपर एग्जाम में तो कभी नहीं पूछी जाती है, पर जब हम बड़े क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो वहां पर आप लोगों को इनकी जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, तो इन चीजों को आप लोगों को अच्छे से याद रखना है, क्योंकि अभी अगर ट्रेन वाले क्वेश्चन आप जब भी देखेंगे, तो ट्रेन वाले क्वेश्चन में आप लोगों को ये हर क्वेश्चन में करना ही पड़ेगा। डेफिनेटली आप लोगों को हर क्वेश्चन में ये चीजें याद होनी ही चाहिए। अगर ये भूल जाते हैं तो आप लोगों से क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। तो ये चीजें आप लोगों को याद रखना है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन में एक मोटर चालक 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक मोटर कार चलाता है और 4 घंटे 6 मिनट तक मोटर चलाकर घर पहुंच जाता है।
तो घर तक पहुंचने में उसके द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। अब देखिए क्वेश्चन देखने में बड़ा भी लग रहा है और अगर आप इसे समझेंगे तो बहुत छोटा भी है। कैसे? यहाँ पर हमें क्या तीन चीजों की बात करना, डिस्टेंस, टाइम और स्पीड की। ठीक है, तो यहाँ पर हमसे दूरी पूछी गई है, दूरी ज्ञात कीजिए, यानी कि डिस्टेंस हमें इस क्वेश्चन में ज्ञात करना है। ठीक, अगर टाइम की बात करें तो 4 घंटे 6 मिनट हमें टाइम दिया गया है, और अगर स्पीड की बात करें तो 80 किलोमीटर पर आवर हमारे पास स्पीड है। तो अब इस क्वेश्चन को करना बहुत सरल हो जाएगा, क्योंकि क्या करना है, सिर्फ हमें फॉर्मूले में मान रखना है और सीधे से इनको सॉल्व कर देना है, तो डिस्टेंस निकल जाएगी। पर आप लोगों को पहले बता दिया जाए, जब भी टाइम दो फॉर्म में दिया हो, यानी कि 4 घंटे 6 मिनट, तो इसे एक फॉर्म में बदलना पड़ेगा। ठीक है, तो हमें पूरे इसको 1 घंटों में बदलना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे कैसे कर देंगे, देखिए अगर फॉर्मूला होता है डिस्टेंस स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो यहाँ पर स्पीड तो हम 80 रख देंगे, डिस्टेंस हमारे पास नहीं है, पर टाइम की जगह हम क्या 4.6 ऐसा कुछ भी नहीं रख सकते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अभी हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं जब तक हमारे पास टाइम सही नहीं आता है। तो टाइम को कैसे करना है, यहाँ पर देखिए 4 घंटे तो ऑलरेडी है ही, हम 6 मिनट को घंटे में बदल देंगे, तो 6 मिनट को घंटे में बदलने में उसमें काय का 60 का भाग देना पड़ेगा। ठीक, तो ये कितनी बार कट जाएगा, 1 बार, और ये 10 बार। ठीक, अब यहाँ पर हमारे पास कितना आ गया, 4 1/10। ठीक, तो अब इसको या तो आप किसी भी फॉर्म में लिख सकते हैं, तो एलसीएम लेके जोड़कर लिख देते हैं, तो ये आ जाएगा 41/10 घंटे। ठीक, तो ये किसी भी फॉर्म में आए उससे आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है, बस आप लोगों को इस तरीके से इसको लिखना पड़ेगा, क्योंकि इस तरीके से अगर आप क्वेश्चन में मान रखेंगे तो आपका आंसर नहीं आएगा। अब हम मान रखते हैं तो अब हमारा आसानी से आ जाएगा। जैसे फॉर्मूला होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो स्पीड हम रख देंगे 80, डिस्टेंस हमारे पास नहीं है, टाइम हमने ऑलरेडी निकाल लिया 41/10। अब 41/10 पूरा उधर चला जाएगा, तो 41/10 इज इक्वल टू डिस्टेंस, तो 10 से ये 0 से 0 कट जाएगा, इसमें इसका इंटू हो जाएगा, तो डिस्टेंस आ जाएगी हमारी 8 और 8 चौको 32, तो ये 328 किलोमीटर हमारी क्या आ जाएगी डिस्टेंस। तो इस तरीके से निकालना रहेगा। क्वेश्चन तो बहुत छोटा है, इतना सा क्वेश्चन है, आप ये मत सोचिए कि पूरा पेज भरा गया यानी कि क्वेश्चन बहुत बड़ा है, क्योंकि ये सब तो हमें एग्जाम में लिखना नहीं रहेगा। ठीक, हमें सिर्फ इतना सॉल्व करना है, फॉर्मूला भी नहीं लिखना पड़ेगा क्वेश्चन एग्जाम में, हमको सिर्फ हमें इतना सा सॉल्व करना है और यहाँ पर थोड़ा सा टाइम हमें सही करना है। तो ये छोटी सी बात आप लोगों को याद रखना पड़ेगा कि टाइम को सेम बनाना रहेगा, वरना कोई आंसर नहीं आएगा। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ आ गया होगा। देखिए इस क्वेश्चन में एक मोटर कार 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 5 घंटे में दूरी तय करती है। ठीक, उसी को 4 घंटे में तय करने के लिए कार की गति कितनी बढ़ानी पड़ेगी। यानी कि इस क्वेश्चन में बात क्या हो रही है, एक कार चल रही है, वो 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है और 5 घंटे तक चलती है। ठीक, अब उसने पूछा है वो 5 घंटे में जितनी दूरी तय करती है, अगर उसको 4 घंटे में तय कराना हो तो कार की चाल कितनी बढ़ानी पड़ेगी। तो सबसे पहले तो पहली कंडीशन देखना है हमें, यहाँ पर पहली कंडीशन यहाँ से यहाँ तक की और इसको सॉल्व करना है। अभी आगे हमको पता ही नहीं हमें क्या करना है, पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि हम क्या करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमें देखिए किलोमीटर प्रति घंटा यानी कि चाल दी गई है और 5 घंटे यानी कि दूरी दी गई है। तो अब देखिए अगर आप लोग शॉर्ट में देखना चाहें तो अब हमें दूरी कितनी हो जाएगी, तो इसको बार बार आप लोगों को स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम निकालकर फालतू पेज भरने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट निकालना हमें आना चाहिए। अब देखिए 80 किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब क्या होता है, 1 घंटे में तय की गई दूरी 80 है। जब 1 घंटे में 80 दूरी तय कर रही है तो 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, 400 किलोमीटर। ठीक है, तो ये हमने क्या निकाल दिया, डायरेक्ट 400 किलोमीटर दूरी। अब अगर आप स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम से निकालते तो भी वही आता। स्पीड यहाँ पर कितनी है 80, डिस्टेंस हमें पता नहीं है, टाइम है 5। अभी देखिए डिस्टेंस का मान कितना आ गया 400 किलोमीटर। तो इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, पर हमें क्या थोड़ा शॉर्ट में सीखना है। ठीक, बेसिक मेथड तो रहती है पर बेसिक को भी हम शॉर्ट में कर सकते हैं। तो पहली लाइन से हमने क्या निकाल लिया, 400 बिल्कुल एक लाइन में। अब उसने नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है कि कार की स्पीड को कितना बढ़ाना पड़ेगा यदि इसे 4 घंटे में तय कराना पड़े। तो फिर से स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम वाला फॉर्मूला लगाएंगे।
अब यहाँ पर हमारे पास स्पीड हमें नई वाली पता नहीं है, डिस्टेंस वही है क्योंकि उसी दूरी को बोला गया, उसी को यानी कि उसी दूरी यानी कि 400 किलोमीटर प्रति घंटे को कितने समय में तय करना है, 4 घंटे में। तो स्पीड हमारी आ जाएगी यहाँ पर 100 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये नई वाली स्पीड आ गई। तो ये हमारा आंसर नहीं है क्योंकि उसने हमसे पूछा है कितनी और बढ़ानी पड़ेगी, यानी पहले कितनी थी उसकी स्पीड 80 और अब कितनी हो गई 100, तो उसे कितनी 20 किलोमीटर पर आवर बढ़ानी पड़ेगी। ठीक, तो इस तरीके से आपको ये आंसर निकालना पड़ेगा। तो पूरा क्वेश्चन ओरल होगा। कैसे होगा, सबसे पहले हमने 400 निकाल लिया था, अब नेक्स्ट लाइन में उसने हमसे क्या बोला, 400 किलोमीटर को 4 घंटे में तय करना है। तो 400 में 4 का भाग दिया, कितना आया 100। पहले कितनी थी 80, अब कितनी है 100, तो हमारा आंसर आ जाएगा 20। इस तरीके से इन्हें सॉल्व करना है। ऐसा जरूरी नहीं कि हर क्वेश्चन में पूरा बिल्कुल डिस्टेंस अपॉन टाइम लगा रहे हैं और इसको लंबा कर रहे हैं, ऐसा कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमें वहाँ मेथड नहीं, हमें सिर्फ आंसर निकालना सीखना है। और लोग कहते हैं बेसिक मेथड लंबी होती है, पर बेसिक मेथड बिल्कुल लंबी नहीं होती है। बस उसको कॉन्सेप्ट अगर आप लोगों के क्लियर है तो उसको आप शॉर्ट में कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में एक बंदर 1 मिनट में 8 मीटर ऊपर चढ़ता है और दूसरे मिनट 3 मीटर नीचे फिसल जाता है। यदि उस पेड़ की ऊंचाई 65 मीटर हो तो पेड़ के ऊपर चढ़ने में बंदर को कितना समय लगेगा। तो देखिए इसमें 2 या 3 छोटी छोटी बातें जो आप लोगों को याद रखना है। वो पहले तो बोल क्या रहा है, पहले मिनट वो 8 मीटर ऊपर चढ़ता है, ठीक है, मतलब +8 होता है। और दूसरे मिनट की बात करें तो दूसरे मिनट 3 मीटर नीचे फिसल जाता है। ठीक, फिर तीसरे मिनट 8 मीटर फिर ऊपर चढ़ेगा और चौथे मिनट 3 मिनट फिर फिसल जाएगा। फिर 5वें मिनट 8 मीटर फिर ऊपर चढ़ेगा और 6वें मिनट 3 मीटर फिर नीचे फिसल जाएगा। और ये प्रक्रिया चलती रहेगी जब तक कि वो पेड़ के ऊपर नहीं पहुंच जाए। तो पहली लाइन तो हमें ये समझना है। दूसरी लाइन में वो बोल रहा है, दूसरी चीज हमें समझने वाली बात यह है कि कुल मिलाकर वो 2 मिनट में कितना चल रहा है। देखिए 8 चढ़ जाता है और 3 नीचे फिसल जाता है, तो कुल मिलाकर वो 5 मीटर चढ़ रहा है हर 2 मिनट में। अब देखिए यहाँ पर भी 8 मीटर ऊपर चढ़ा और 3 मीटर फिसल गया, यानी कि कुल चढ़ा कितना, वो 5 मीटर। फिर यहाँ पर भी वही बात होगी। अब इससे हमने निकाल लिया, क्या निकाल लिया है कि वो हर 2 मिनट में 5 मीटर चढ़ रहा है। ठीक है, तो ये प्रोसेसिंग चलती रहेगी। तो ये सब समझाने के लिए आप लोगों को इतनी कहानी बताई जा रही है। ठीक, जब आप लोग समझ जाएंगे तो डायरेक्ट आप लोगों को सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करना रहेगा और तुरंत क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक, अब आप लोगों को क्या करना है, 65 मीटर चढ़ाना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हर 2 मिनट में 5 चढ़ रहा है, फिर हर 2 मिनट में 5 चढ़ रहा है, फिर हर 2 मिनट में, तो कितनी बार चढ़ेगा, तो यहाँ पर हम 5 का भाग दे देते हैं। तो ये कितनी बार करेगा, 13 बार, यानी कि ये मेथड हमें कितनी बार करनी पड़ेगी, 13 बार। तो ये 5 कितने मिनट की मेहनत है, 2 मिनट की, तो 13 बार करेंगे तो 13 में 2 का इंटू करना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 26। ठीक है, तो 26 मिनट की मेहनत है ये, पर यहाँ पर एक आप लोगों को माइनस करना पड़ेगा। ठीक, तो आंसर आएगा 25। ठीक, ये 26 कैसे आया पहले तो ये समझ लीजिए, 25 फिर आप लोगों को बाद में बताया जाएगा। देखिए ये जो 65 हमें चढ़ाना है, तो ये 5-5 मिनट की मेहनत हमें कितनी बार करवानी पड़ेगी, कुल 13 बार। ठीक है, 13 बार करवानी पड़ेगी। फिर उसमें 2 का इंटू क्यों किया, क्योंकि ये 5 मिनट का जो काम है वो 2 मिनट में हो रहा है, 1 मिनट 2 मिनट, 1 मिनट 2 मिनट, इस कारण 2 का इंटू किया, तो टोटल 26 मिनट में ये काम होगा। पर फिर उसमें से हमने 26 में से एक माइनस क्यों किया, इसकी बात, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है इस क्वेश्चन में। ठीक, ये बात अगर आप सीख गए तो आप लोग क्वेश्चन बिल्कुल देखते से ही कर देंगे, आप लोगों को पेन की जरूरत भी नहीं पड़ेगी कि एक माइनस क्यों किया, क्योंकि ऑप्शन में आपको 26 भी मिलने वाला है, 25 भी मिलने वाला है। और जिन लोगों को क्वेश्चन आता नहीं या थोड़ा बहुत आता है वो 26 ही लगा के आएंगे। तो देखिए यहाँ पर जब आखिरी कंडीशन में अगर यही प्रोसेसिंग हम 12 बार करवाएं, ठीक है 12 बार करते हैं, ठीक है यही प्रोसेसिंग 13 बार की जगह, तो 12 बार में कितनी चढ़ जाएगा, जब एक बार में 5 चढ़ रहा है तो 12 बार में 12 पंजे 60 चढ़ जाएगा। ठीक है, 12 पंजे 60 चढ़ चुका है 12 बार प्रोसेसिंग करने में। ठीक है, ये विधि 12 बार अपनाई तो 60 मीटर चढ़ गया। अब बचा कितना है, सिर्फ 5 मीटर, तो ये 12 बार प्रोसेसिंग हो गई है, ये काम हो गया, यानी कि 24 मिनट का काम हो चुका है। और फिर बचा कितना है, 24 मिनट में वो 60 मीटर चढ़ चुका है। अब बचा कितना है, 65 कुल है, तो बचा कितना है 5। तो अब 25वें मिनट वो 8 मीटर चढ़ जाएगा। ठीक है, तो 25वें मिनट वो 8 मीटर चढ़ ही जाएगा।
तो फिर फिसलने वाली बात ही नहीं होती, क्योंकि उसने ये थोड़ी बोला कि फिर बाद में क्या होगा। उसने सिर्फ हमसे ये पूछा है कि कितने समय में वो चढ़ जाएगा, तो वो 25वें मिनट में चढ़ जाएगा। इस कारण हमने एक माइनस किया। तो जब भी आप इस क्वेश्चन को करें तो एक माइनस जरूर कर ले, ठीक है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में दो स्थानों के बीच की दूरी 150 किलोमीटर 150 किलोमीटर है। एक बस चालक 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बस चलाता है तथा प्रत्येक 15 मिनट में 5 मिनट के लिए रुकता है। तो यदि 11 बजे यात्रा प्रारंभ करता है तो दूसरे स्थान पर पहुंचने में कितना समय लगेगा या कितने बजे पहुंचेगा, ठीक। तो यहाँ पर देखिए कंडीशन पहले हम समझ लेते हैं, और ये क्वेश्चन बंदर वाला जो क्वेश्चन था उस कंडीशन पर आधारित होगा। उसमें आखिरी में हमने एक माइनस किया था, ठीक है, आप लोगों को याद होगा ही। वो क्यों किया था हमने पिछले क्वेश्चन में बता दिया था। अब वो आप लोगों को समझ नहीं आया होगा तो इस क्वेश्चन में आप और अच्छे से समझ जाएंगे, ठीक। तो यहाँ पर देखिए एक बस यहाँ पर है और उसे यहाँ पहुंचना है। तो ये दूरी हमें दी गई है, कितनी दूरी है इनके बीच की, 150 किलोमीटर दूरी है, ठीक। अब उसने क्या बोला है, जो बस चालक है उसकी स्पीड कितनी है, 30 किलोमीटर पर आवर। यानी कि इससे हमें क्या पता चलता है, वो 1 घंटे में 30 किलोमीटर की दूरी तय करता है। और उसने एक बात और बोली है, वो प्रत्येक 15 मिनट चलने के बाद क्या करता है, 5 मिनट का रेस्ट लेता है। तो ये बात आप लोगों को समझना होगा। तो सबसे पहले तो हम निकालते हैं 15 मिनट में वो कितनी दूरी तय करेगा। तो या तो आप डायरेक्ट आप स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम से निकाल सकते हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पर स्पीड आप लोगों के पास कितनी है, 30 है। डिस्टेंस आप लोगों को निकालना है कि कितनी दूरी तय करेगा, और टाइम कितना है हमारे पास, 15 मिनट, यानी कि इसको घंटे में बदलेंगे तो 1/4, ठीक। इस मेथड से भी निकाल सकते हैं, और आप लोगों को बिल्कुल बेसिक मेथड बताते हैं। देखिए 60 मिनट में वो कितनी दूरी तय करता है, 30 किलोमीटर। ये हमें क्वेश्चन में दिया गया है, 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहा है, यानी कि 1 घंटे में 30 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो अगर आधे घंटे की बात करें, यानी कि इसको आधा कर दें, तो ये कितनी दूरी तय करेगा आधे घंटे में, 15 किलोमीटर। और अगर 15 मिनट की बात करें और आधा कर दें तो ये कितनी दूरी तय करेगा, 7.5 किलोमीटर। तो यहाँ पर हमने 15 मिनट में दूरी निकाल ली, कितनी, 7.5 किलोमीटर, ठीक है। तो ये आप लोग इतना समझ गए होंगे। अब हम यहाँ पर क्वेश्चन को करना सॉल्व करते हैं, ठीक। तो अब बात होती है क्या, समझने की। तो सबसे पहले 15 मिनट की बात करते हैं। पहले 15 मिनट में उसने कितनी दूरी तय की, 7.5, ठीक। फिर अगले 5 मिनट वो रेस्ट किया, यानी कि उसने दूरी तय की कितनी, 0। फिर अगले 15 मिनट में उसने दूरी कितनी तय की, 7.5 किलोमीटर। फिर 5 मिनट उसने रेस्ट किया। फिर यही प्रक्रिया कंटिन्यू चलती रही जब तक कि वो दूसरे स्थान पर नहीं पहुंच गया। तो अब इस क्वेश्चन से हम क्या समझते हैं, जैसे कि पिछले क्वेश्चन से हमने बंदर एक बार चढ़ रहा था फिर फिसल रहा था। तो पहली बार में वो कितना चढ़ रहा था, 8 चढ़ रहा था, फिर 3 फिसल जा रहा था। तो कुल मिलाकर वो 2 मिनट में कितना चढ़ रहा था, 5 मीटर चढ़ रहा था। उसी प्रकार 15 मिनट में बस कितनी चल रही है, 7.5 किलोमीटर। पर हम 20 मिनट की बात करेंगे, क्योंकि अगले 5 मिनट बस चल नहीं रही है। तो कितनी चली बस, 20 मिनट में 7.5। फिर 20 मिनट में कितनी चली, 7.5 किलोमीटर। फिर आने वाले 20 मिनट में भी कितनी चलेगी, 7.5, ठीक है। तो ये समझ आ गया है। ये कॉन्सेप्ट अगर आप लोगों को समझ आ गया तो आप लोगों को क्वेश्चन करने में बिल्कुल आप ओरल कर देंगे, ठीक। तो ये छोटी छोटी बात आप लोगों को समझना है। अब देखिए हमें ये पता चल गया है हर 20 मिनट में कितनी दूरी तय कर रहा है, 7.5। तो कुल दूरी कितनी है, 150। तो 150 में अगर हम 7.5 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 20 बार। यानी कि ये प्रक्रिया हमें कितनी बार दोहरानी पड़ेगी, 20 बार, ठीक। तो एक प्रक्रिया दोहराने में हमें कितना समय लग रहा है, 20 मिनट, 15 5 20, और ये प्रक्रिया हमें 20 बार दोहरानी पड़ेगी। तो कितना टाइम लग जाएगा, 400 मिनट, ठीक। कुल टाइम हमें कितना लग जाएगा, 400 मिनट। पर एक बात आप लोगों को ध्यान देना है, जब आखिरी बार वो पहुंच जाएगा, जब वो आखिरी बार कंडीशन उसकी लगेगी कि 15 मिनट गाड़ी चली फिर 5 मिनट रुका, ठीक है। तो आखिरी के 5 मिनट हम काउंट नहीं करेंगे, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में हमने बंदर जो 3 मीटर फिसलना था वो काउंट नहीं किया था। उसी प्रकार क्योंकि पहुंचने के बाद तो बस को रुक ही जाना है, फिर तो चलना है नहीं। तो जो 5 मिनट वो रुकती है वो काउंट नहीं करेंगे, तो वो 5 मिनट हमें इसमें से घटाना पड़ेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 395 मिनट, ठीक है। तो ये 400 मिनट तो आएगा, पर आप लोगों को 5 घटाना है, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने घटाया था 1 मिनट, ठीक। तो ये छोटी छोटी बातें ही आप लोगों को याद रखना है।
अब इसको हमें क्या है, में घंटे में बदल लेते हैं। तो घंटे में बदलने के लिए हमें क्या 60 से भाग देना पड़ेगा। तो 60 से भाग देंगे तो 6 घंटे पूरी बार जाएगा, 360 आ जाएगा, 6 घंटे 35 मिनट कुल टाइम लगेगा। ठीक, तो ये हमने क्या निकाल लिया, 6 घंटे 35 मिनट में बस दूसरे स्थान पर पहुंच जाएगी। पर क्वेश्चन में हमसे पूछा है कितने बजे पहुंचेगी, हमसे ये नहीं पूछा है कि कितने समय में पहुंचेगी। तो दोनों चीज में बहुत अंतर होता है। तो देखिए अभी कितने बज रहे हैं, 11 बजे चलना चालू हुई थी, 6 घंटे उसको और लगेंगे, तो 11 में 6 और जोड़ देंगे तो 17:35 या जिसको 5:35 भी बोला जा सकता है। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 17:35 या 5:35 आ जाएगा शाम को। ठीक, तो समझ आ गया होगा। क्वेश्चन थोड़ा लेंदी था क्योंकि हमने समझाने में आप लोगों को थोड़ा ज़्यादा बड़ा कर दिया। क्वेश्चन रियलिटी में इतना था नहीं। अगर आप लोगों को शॉर्ट में बताएं कि क्वेश्चन करना कैसे है, तो देखिए सबसे पहले आप लोगों को क्या किया इस क्वेश्चन में, 30 किलोमीटर प्रति घंटे की उसकी स्पीड थी, तो आप लोगों ने निकाल लिया 15 मिनट में कितना चलेगा। तो 15 मिनट में कितना निकाल लिया, वो 7.5 किलोमीटर चलता है। फिर आपने देखा 5 मिनट और खड़ी होती है बस, यानी कि 20 मिनट में वो कितना चलता है, 7.5 किलोमीटर चलता है। अब एक प्रक्रिया दोहराने में कितना समय लग रहा है, 20 मिनट। तो पहले तो हम 150 में 7.5 का भाग दे देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, ये प्रक्रिया 20 बार दोहरानी पड़ेगी। ठीक, एक प्रक्रिया दोहराने में 20 मिनट लगता है, तो 20 प्रक्रिया दोहराने में कितना टाइम लगेगा, 400 टाइम। ठीक है, फिर आप लोगों को पता है आखिरी बार जो 5 मिनट के लिए रुकना है वो तो रुकेगा नहीं, तो 395 ये आ जाएगा। अब इतनी मेहनत करके हमने 395 लाया था, पर जब हम सीख जाएंगे तो हम बिल्कुल जरा में 395 ला सकते हैं। तो दोस्तों ये समझना ज़रूरी है। आप लोग ये लंबी मेथड बिल्कुल ना समझा करें। मुझसे बहुत स्टूडेंट कई बार बोलते हैं कि बहुत लंबी मेथड से क्वेश्चन करवाए जाते हैं, तो ये लंबी मेथड नहीं होती है, ये बिल्कुल सही मेथड होती है जिससे आपको एग्जाम में क्वेश्चन करना रहता है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में एक साइकिल चालक 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है और तुरंत वापस 10 किलोमीटर की चाल से लौट आता है। यदि दोनों स्थानों की दूरी 30 किलोमीटर हो तो साइकिल की औसत चाल बताइए। तो देखिए क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बस एक बार इसको समझ लीजिए। दो स्थान है, ठीक है, ये इनके बीच की दूरी कितनी है, 30 किलोमीटर हमें दी गई है क्वेश्चन में। ठीक है, तो जब वो जाता है तो उसकी स्पीड रहती है 15 किलोमीटर पर आवर, और जब आता है तो उसकी स्पीड हो जाती है 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो इतनी जानकारी हमें इस क्वेश्चन में दी गई है और हमसे पूछा क्या गया है कि औसत उसकी चाल क्या थी। तो देखिए औसत चाल ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने 15 प्लस 10/2 कर दिया, ठीक है, क्योंकि उसकी औसत चाल 15 थी और इधर 10 थी। तो इस तरीके से अगर औसत निकाल दोगे तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा गलत। ठीक, तो ऐसे नॉर्मल तरीके से औसत बिल्कुल नहीं निकालना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उसके जाने की। तो जब वो जा रहा था तो जाते टाइम फिर हम लगाते हैं फॉर्मूला स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक, तो जाते टाइम उसकी स्पीड कितनी थी, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। डिस्टेंस उसने कितनी तय की गई थी, 30। ठीक है, क्योंकि जाते टाइम भी 30 करेगा और वापस आएगा तो भी 30 करेगा। तो टाइम कितना लगा वो हम निकाल लेते हैं। तो टाइम आ जाएगा, ये 2 बार कट जाएगा, तो टाइम आ जाएगा 2 घंटे। ठीक, तो ये हो गई जाते टाइम की बात। अब आते टाइम की बात करते हैं, यानी कि फिर जब वो लौट कर आया तो लौट के आने में फिर लगाते हैं फॉर्मूला स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो लौट के आने में उसकी चाल कितनी थी, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पर हम 10 लिखेंगे, डिस्टेंस वही 30 रहेगी और टाइम हमारे पास नहीं है, तो ये इसके कितनी बार कट जाएगा, 3 बार। तो वापस जब लौटा तो उसे कुल टाइम कितना लगा, 3 घंटे। ठीक, तो अब यहाँ पर हमें औसत किस तरीके से निकालना है। तो औसत निकालने के लिए कुल दूरी, तो कुल दूरी कितनी चला वो, 30 प्लस 30, यानी कि कुल दूरी हमारे पास कितनी आ गई, 60। और टाइम, कुल टाइम कितना लगा, टाइम हमारे पास कुल कितना है, 2 प्लस 3, तो कुल टाइम कितना लगा, 5 घंटे, और कुल दूरी उसने तय की 60। अब फिर से फॉर्मूला लगा देंगे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो नई वाली स्पीड कितनी आ जाएगी, औसत वाली। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो डिस्टेंस हमारे पास कितनी है, 60 और बटे में 5, तो ये आ जाएगा 12 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों को निकालना है। अब आप लोग सोचोगे क्वेश्चन में किया क्या, क्वेश्चन में सिर्फ एक ये सिंपल सा फॉर्मूला तो लगाया जो आप लोगों को याद है
ठीक। और वो भी आप लोग जब सीख जाएंगे तो आप लोगों को पूरा ऐसा लिखने की जरूरत नहीं, वो तो हम आप लोगों को समझाने के लिए बार बार स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम लिखते हैं। ठीक, आप लोगों को तो डायरेक्ट इस क्वेश्चन को करना है कि देखिए पहली कंडीशन में 15 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से गया, कितना 30 किलोमीटर, टोटल टाइम कितना लगा 2 घंटे। दूसरी कंडीशन में 10 किलोमीटर की स्पीड से गया, 30 किलोमीटर, टाइम कितना लगा 3 घंटे, टोटल टाइम कितना लग गया 5 घंटे। ठीक है, और टोटल दूरी उसने तय कितनी करी, गया 30 आया 30, टोटल हो गई 60। 60 में 5 का भाग दे देंगे तो आंसर आ जाएगा 12। ठीक, इस तरीके से इन क्वेश्चनों को किया जाता है। ऐसा नहीं है कि इतनी लंबी मेथड की जाती है, ये तो आप लोगों को समझाने के लिए हम बताते हैं। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में ए और बी के बीच की दूरी कितनी है, 63 किलोमीटर। ए से राम बी की ओर और बी से सोहन ए की ओर क्रमशः 4 किलोमीटर प्रति घंटा और 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हैं, तो दोनों बताएं कब मिलेंगे। अब क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, पहले तो आप लोग ये समझ लीजिए, दो स्थान है, इनके बीच की दूरी हमें दे दी गई है, कितनी दे दी गई है 63। ठीक है, तो ये हो गई इनके बीच की दूरी 63 किलोमीटर। अब पहली बात हो रही है राम की, और ये पॉइंट का नाम क्या है ए, और ये हो गया बी। तो पहली लाइन में क्या बोला, ए से बी राम, तो राम जा रहा है कितने की स्पीड से, देखिए पहली स्पीड हो गई 4 किलोमीटर पर आवर, यानी कि राम की स्पीड हो गई है 4 किलोमीटर पर आवर, और इधर से कौन आ रहा है, सोहन आ रहा है, क्योंकि दिया गया है बी से ए की ओर सोहन जाता है, और सोहन की स्पीड कितनी दी गई है 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक, इतनी बातें दी गई है। अब क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि वे कब मिलेंगे। तो देखिए अगर पहले घंटे अगर हम इसे चलाते हैं तो पहले घंटे ये 4 चलेगा और ये कितनी चलेगा 3 चलेगा, क्योंकि इसकी स्पीड कितनी है 3। तो देखिए दो, ये 4 चला ये 3 चला, दोनों एक दूसरे के कितने पास आ गए, ये 4 और 3 टोटल 7 किलोमीटर पास आ गए, यानी कि 1 घंटे में वो टोटल कितना पास आ रहे हैं, 7 आ रहे हैं। टोटल आना कितना है 63, तो 63 में 7 का भाग दे देंगे तो 9 घंटे में वो एक दूसरे से मिल जाएंगे। तो इतना सा क्वेश्चन था, आप लोगों को समझना था कि कुल दूरी कितनी है 63। अब वो एक दूसरे के पास आ रहे हैं, ना कि एक दूसरे के दूर जा रहे हैं। ठीक है, तो दोनों, एक 4 किलोमीटर पास आया, एक 3 किलोमीटर पास आया, तो टोटल दूरी कितनी पास आ गई उनके 7। ठीक, 7 किलोमीटर वो एक दूसरे के करीब आ गए 1 घंटे में। ठीक, तो टोटल उनको करीब कितना आना है 63 किलोमीटर, तो 7 का भाग दे दिया तो 9 घंटे में वो एक दूसरे के करीब आ जाएंगे। अब अगर बात की जाए कि 9 घंटे में ए द्वारा तय की गई दूरी कितनी है, तो 9 घंटे में ए ने कितनी तय करेगा, जब वो 1 घंटे में 4 तय करता है तो 9 घंटे में 36 किलोमीटर ए ने तय करी, और बी ने कितनी तय करी होगी 9 घंटे में 27 किलोमीटर। ठीक है, अगर आप इनको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 63। तो ये भी पूछा जा सकता था, तो आप ये भी देख सकते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन सिंपल था, बस आप लोगों का अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप लोग समझ जाएंगे। तो आप लोग ये डायग्राम से समझा करें, डायग्राम से बहुत अच्छे से समझ आता है क्वेश्चन। देखिए मैंने आप लोगों को डायग्राम से बनाया तो आपको पूरी कहानी समझ आ गई कि क्वेश्चन में हुआ क्या है। ठीक, वैसे अगर आप लोगों को ना समझ आए पर डायग्राम से आप लोगों को गारंटी से समझ आ ही जाता होगा। तो चलिए ये क्वेश्चन तो समझ आ गया है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में एक व्यक्ति पटना से रांची के लिए तथा दूसरा व्यक्ति रांची से पटना के लिए प्रस्थान करता है। दोनों किसी स्थान पर मिलने के क्रमशः 2 घंटे और 3 घंटे के बाद नियत स्थान पर पहुंच जाते हैं, तो उनकी गति का अनुपात बताइए। देखिए ये क्वेश्चन पहले ही मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं, ये क्वेश्चन मतलब टाइम एंड डिस्टेंस के सबसे कठिन क्वेश्चन में से एक मान सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप लोगों को थोड़ा ध्यान से समझना है, और अगर ये क्वेश्चन आप लोग समझ लेते हैं तो आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन समझ आ जाएगा और वो आप लोगों से बनने लगेगा। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझना है। तो सबसे पहले हम डायग्राम में समझेंगे ताकि आप लोगों के डाउट दूर हो जाएं। ठीक, डायग्राम से थोड़ा समझ आ जाता है। तो देखिए ये एक स्थान है, तो ये हो गया स्थान जो हमें दिया गया, तो एक स्थान इसको मान लेते हैं पटना, और दूसरा स्थान हो गया है रांची। ठीक, अब पटना से एक व्यक्ति चल रहा है और रांची से एक व्यक्ति चल रहा है, ये आपस में कहीं मिलते हैं, फिर रांची वाला पटना पहुंच जाता है और पटना वाला रांची पहुंच जाता है। तो बीच में कहीं मिलते हैं, तो हमें पता नहीं कहां पर मिलते हैं, कितनी दूरी पर मिलते हैं और कितने बजे मिलते हैं या कितने समय के बाद मिलते हैं, बस मिलते हैं हमें ये पता है। उसके बाद मिलने के बाद अगर इधर जाने, जो पहला व्यक्ति है जो इस साइड जा रहा है, ठीक है, जो इस साइड जा रहा है, वो मिलने के बाद
2 घंटे का सफर तय करता है और रांची पहुंच जाता है। उसी प्रकार दूसरा व्यक्ति जो है वो जो इस साइड जा रहा है वो मिलने के बाद 3 घंटे का समय लेता है और पटना पहुंच जाता है। बस इतना हमें इस क्वेश्चन में दिया गया है, इसके अलावा कुछ नहीं दिया गया है कि दोनों के बीच की दूरी क्या है, या वो कितने समय बाद मिले हैं, या कितनी दूरी तय करने के बाद मिले हैं। ऐसा कुछ भी हमें नहीं दिया गया है, ना ही दोनों की चाल दी गई है। और हमसे पूछा क्या गया है, उनकी गति का अनुपात क्या होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे। तो सबसे पहले हमको इनकी चाल नहीं पता है तो चाल निकाल लेते हैं। तो पहले व्यक्ति की चाल हम मान लेते हैं x है, ठीक। ये चाल लिख भी देते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। और दूसरे व्यक्ति की चाल अगर हम माने तो वो हो जाएगी y, और ये भी चाल है। यानी कि जो पहला व्यक्ति जो इस साइड जा रहा है उसकी चाल x है, और जो दूसरा व्यक्ति जो इस साइड जा रहा है उसकी चाल हो गई है y। और ये दोनों एक दूसरे से कुछ समय के बाद मिलते हैं। तो मिलने का समय हम मान लेते हैं, मिलने वाला समय, ये t घंटे बाद एक दूसरे से मिलते हैं, ठीक। तो t घंटे बाद या t समय बाद एक दूसरे से मिल जाते हैं। तो अब देखिए, अब हम ये वाली दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ से यहाँ तक की दूरी की बात करते हैं, ठीक है। तो ये हम फर्स्ट पहले आदमी जो है उससे निकालेंगे। तो हम टाइम लगाएं, इस फॉर्मूला लगाएंगे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमें पता तो नहीं है, तो अभी हम उसको ही निकाल रहे हैं। पर यहाँ से यहाँ तक की चाल हमें पता है कि जो a यहाँ से यहाँ तक जा रहा है किस चाल से जा रहा है, x चाल से। तो स्पीड हमारे पास क्या हो गई है, x। फिर डिस्टेंस, और यहाँ से यहाँ तक का समय क्या माना है हमने, t माना है, क्योंकि वो यहाँ से यहाँ तक जाएगा तभी तो मिलेगा। तो मतलब यहाँ से जहाँ पर वो मिले हैं तो मिलने वाला समय हमने t मान लिया है। तो ये डिस्टेंस हमारे पास कितनी आ गई, xt। तो देखिए पहली डिस्टेंस हमने यहाँ निकाल दी है xt, ठीक। अब दूसरी कंडीशन से फिर निकालते हैं s इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पर देखिए ये वाली स्पीड निकाल रहे हैं हम, ठीक है, ये वाला दूरी निकाल रहे हैं। तो इस दूरी को किस तरीके से निकालेंगे, ये हम y से निकालेंगे। तो यहाँ से y कितना t टाइम में यहाँ पहुँच गया होगा, तो टाइम तो t है और स्पीड हमने उसकी कितनी मान ली है, y मानी है, d इज इक्वल टू t। तो डिस्टेंस यहाँ पर हमारे पास कितनी आ गई, ｙt। देखिए इतना करने के बाद हमने क्या, दोनों दूरी निकाल ली है। अब हमें क्या करना है, अब फिर से हमें यही फॉर्मूला बार बार लगाना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन लंबा जरूर हो रहा है, पर रियलिटी में ये क्वेश्चन लंबा नहीं जा रहा है, क्योंकि ये स्टेप हम बार बार क्यों लिख रहे हैं, आप लोगों को समझाने के लिए। ये इतना आप लोगों को बिल्कुल डिटेल में इंटू करके क्यों बता रहे हैं, आप लोगों को समझाने के लिए, ठीक। अभी क्वेश्चन फिर आप लोगों से फॉर्मूला लगेगा। तो देखिए अब यहाँ से यहाँ तक की कंडीशन में हम फिर फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक। और यहाँ से यहाँ तक की कंडीशन में फिर फॉर्मूला लगाएंगे। कैसे, पहले आदमी की बात करते हैं। तो पहले आदमी ने मिलने के पहले हमने फॉर्मूला लगाया, ये मिलने के पहले का बात थी। अब मिलने के बाद की बात करते हैं। तो मिलने के बाद ये कितने, 2 घंटे चला है पहला आदमी, ठीक है। तो पहले हम फॉर्मूला लगाते हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। 4 बार लगेगा यही फॉर्मूला। देखिए पहला व्यक्ति मिलने के पहले और मिलने के बाद, फिर दूसरा व्यक्ति मिलने के पहले और मिलने के बाद। तो देखिए यहाँ पर स्पीड तो हमने क्या मानी है, पहले व्यक्ति की x है, तो x ही रहेगी। डिस्टेंस कितनी तय कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक वो हमने निकाल ली है कितनी, yt। तो yt डिस्टेंस तय करा, और टाइम कितना लगा उसको, 2 घंटे, ठीक है। तो ये 2 घंटे, यहाँ से हम क्या करेंगे, t की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये 2x अपॉन y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, t आ जाएगा। उसी प्रकार दूसरी कंडीशन, दूसरे आदमी की बात करते हैं। तो दूसरा आदमी मिलने के बाद कितना चला है, xt, और कितने घंटे चला है, 3 घंटे। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम की बात करते हैं। तो यहाँ पर स्पीड इसकी कितनी थी, y थी, डिस्टेंस इसने xt तय करी है, और टाइम 3 घंटे तय किया है, ठीक। अब यहाँ पर हम फिर t की वैल्यू निकाल देते हैं। तो ये t की वैल्यू निकालते हैं कितनी, 3y अपॉन x इज इक्वल टू t। अब देखिए ये वाला जो t हमने माना था, ये वो वाला t चल रहा है, क्योंकि ये t कहाँ से आया है, ये वाले t का मान हमने यहाँ रखा था yt और xt, ठीक है। तो ये वो वाला t है जो हमने मिलने के पहले माना था। तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे, तो इन दोनों को हम बराबर रख देते हैं। तो यहाँ पर फिर कुछ नहीं करना है, दोनों को बराबर रख देना है। 2x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 3y अपॉन x, ठीक। तो यहाँ पर कुछ नहीं, सिर्फ एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि x इधर जाके x स्क्वायर हो जाएगा, y इधर आके y स्क्वायर हो जाएगा। 3 बटे
2 आ जाएगा। अब हम वर्गमूल लेंगे तो x अनुपात y आ जाएगा, ये रूट यहाँ पर आ जाएगा 3√2 रूट। ठीक, तो इस तरीके से एक इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी। अब क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या गया था, गति का अनुपात क्या होगा, तो गति हमने क्या मानी थी, x और y मानी थी, तो उसका अनुपात कितना आ गया, √3 अनुपात √2। तो ये आ गया हमारा आंसर। ठीक, क्वेश्चन बहुत बड़ा था पर रियलिटी में बड़ा नहीं था। अगर आप लोग इसको शॉर्ट में करने की कोशिश करेंगे तो हो जाएगा, और इस तरीके के क्वेश्चन अगर आप लोग करना सीख जाते हैं तो आप लोग सभी कुछ भी क्वेश्चन आ जाए फिर आप आराम से करना सीख जाएंगे। इसलिए हमने क्वेश्चन, थोड़े कठिन क्वेश्चन भी कवर किए हैं इस चैप्टर में, और अब हम हर चैप्टर में आप लोगों को थोड़े कठिन क्वेश्चन कवर करेंगे, क्योंकि आप लोगों को सभी तरीके के क्वेश्चन कवर करवाना है। क्योंकि कई लोग हो सकता है इसमें बैंक की तैयारी करने वाले भी देख रहे हो, एसएससी की तैयारी करने वाले भी देख रहे हो, तो उनके लिए भी हम सब कुछ कवर कर रहे हैं। और कई एग्जाम ऐसे होते हैं उसमें 1 या 2 या 3 क्वेश्चन तो आप लोगों को कठिन देखने को मिल ही जाते हैं, तो वो क्वेश्चन भी आप लोगों को करना आना चाहिए। तो ये उन्हीं में से एक क्वेश्चन था। तो उम्मीद करते हैं हमने इस क्वेश्चन को आप लोगों को आसानी से समझाया होगा, डिटेल में समझाया होगा और आप लोगों को समझ आया होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन में 300 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करती है एक कार। ठीक, इसी दूरी को पहले के समय का 4/5 समय में तय करने के लिए कार की चाल क्या होगी। तो क्वेश्चन में कुछ नहीं, थोड़ा सा घुमाया गया है। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, एक कार है वो 5 घंटे में 300 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ठीक है, फिर उसने दूसरी लाइन में बोला पहले के समय। पहले का समय मतलब पहले का समय कितना है, 5 घंटे। 5 घंटे का 4/5 समय में कार को तय करने में कितना चाल होगी। तो पहले तो हम 4/5 पहले के समय का 4/5 निकाल देते हैं, यानी कि 5 का 4/5 निकालते हैं तो ये कितना आता है, 4 घंटे। तो सीधी बात है, जो दूरी 300 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय कर रही थी, अब वही दूरी 4 घंटे में तय करना है, तो चाल क्या होगी। तो बस स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पर स्पीड हमें निकालना है, डिस्टेंस हमारे पास कितनी है 300, टाइम हमारे पास है 4 घंटे, भाग दे देंगे तो 75 किलोमीटर पर आवर हमारा आंसर आ जाएगा। तो कुछ नहीं था, बस छोटी सी बात थी घुमाने वाली जो हमने इस क्वेश्चन में समझ ली। तो देखिए कितनी जरा में क्वेश्चन हो गया है। आप लोग इस क्वेश्चन को ओरल भी कर सकते हैं, इसके लिए पेन कॉपी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये क्वेश्चन तो बहुत सिंपल था, तो आप लोगों को समझ आ ही गया होगा। देखिए, इस क्वेश्चन में 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अपने घर से चलकर अभिनव अपने स्कूल नियत समय से 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। यानी कि अभिनव जब 4 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से घर से स्कूल जाता है तो वो 10 मिनट पहले पहुंच जाता है, और यदि 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले तो नियत समय से 10 मिनट देरी से पहुंचता है। तो बताइए घर से स्कूल के बीच की दूरी क्या है। तो यहाँ पर देखिए, ये घर हो गया, ये स्कूल हो गया, इसके बीच की दूरी हमें निकालना है। तो अभी हम क्या मान लेते हैं, ये दूरी x है। अब देखिए, थोड़ा मैं डायरेक्ट करूंगा क्योंकि आप लोगों को डायरेक्ट करना भी सिखाना है। अब बार बार यही नहीं होगा कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम लगाकर हम इस क्वेश्चन की स्टेप बढ़ाते रहें। तो देखिए, उसने कुल दूरी कितनी तय करी, x। ठीक, मतलब जब जाने की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो जाते टाइम उसने कुल दूरी कितनी तय करी, x। कितने की स्पीड से तय करी, 4 की स्पीड से। ठीक है, तो यहाँ मैंने दूरी के बटे में क्या रख दी, स्पीड रख दी। किस तरीके से, अगर मैं इसका त्रियक गुणा करके डिस्टेंस अपॉन एस कर दूं, इस तरफ से नहीं लिख सकता हूं क्या, एस को यहाँ ले जाऊं और टी को यहाँ ले जाऊं, इस तरीके से लिख सकता हूं। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, टाइम आ जाएगा। पर टाइम एक्चुअल नहीं आएगा, टाइम जो आएगा 10 मिनट पहले पहुंच जाता है, यानी कि इसमें हमें 10 माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया है तो हमारे पास टाइम आया, पर टाइम क्या आया है, 10 मिनट पहले का, इस कारण 10 माइनस कर दिया। पर ध्यान रहे, 10 आप माइनस करेंगे तो उसे घंटे में माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि पूरा क्वेश्चन काय में चल रहा है, किलोमीटर प्रति घंटे में चल रहा है। तो ये मिनट को जब हम जोड़ेंगे तो इसको घंटे में जोड़ेंगे। तो ये हमारी बन गई पहली इक्वेशन। ठीक, दूसरी कंडीशन में क्या हो रहा है, एक्स दूरी जब वापस आ रहा है तो फिर x दूरी तय करेगा। कितने की स्पीड से तय कर रहा है, 3 की स्पीड से। तो अब उसे जो टाइम लगेगा वो क्या लगेगा, 10 मिनट ज्यादा। तो हमने 10 प्लस कर दिया। ये हमारे पास बन गई दूसरी इक्वेशन। अब आप लोगों ने क्वेश्चन कई बार देखे होंगे, ये वाले क्वेश्चन आते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, 2x प्लस जेड 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो इस तरीके के क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करते हैं, बस तो वही का वही क्वेश्चन बन गया है। एक्स वाई वाले में जब आप एक्स वाई का मान निकालते हैं
तो देखिए अब इस क्वेश्चन में हमें टी सेम है तो हम क्वेश्चन घटा देते हैं, तो ये घटा दिया तो ये एक दूसरे से कट जाएंगे। ठीक है, अब हमारे पास क्या बच रहा है, इसमें से हमको ये घटाना है तो हम डायरेक्ट घटा देते हैं। आप लोग अगर नहीं बनता है तो आप लोग थोड़ा लिख कर घटा लें। ठीक, और यहाँ पर ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे तो ये आ जाएगा 20/60। ठीक है, तो ये 20/60 आ जाएगा। इसके अलावा आप लोगों को कोई नई बात याद करने की जरूरत नहीं है। अब हमें कुछ नहीं, x का मान निकाल लेते हैं। तो ये कितनी बार कट जाएगा, 3 बार। 3 से कितनी बार कट जाएगा, 4 बार। तो x का मान आ जाएगा 4 किलोमीटर, जो हमारा निकालना था, क्योंकि हमें दूरी निकालना था। दूरी हमने क्या मानी, x मानी। x का मान हमने क्या निकाल दिया, 4 किलोमीटर प्रति, नहीं सिर्फ 4 किलोमीटर। ठीक है, क्योंकि ये दूरी है। ठीक, तो कुछ नहीं किया, 2 इक्वेशन बनाई, कितना छोटा सा क्वेश्चन कर डाला, इसमें हमने कुछ बड़ी बात नहीं करी। ठीक, तो कोई सी मेथड, कोई सा फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। बहुत से स्टूडेंट लोगों को इसका फॉर्मूला याद होगा। ठीक है, तो मैं बता नहीं रहा हूँ फॉर्मूला क्या है, क्योंकि बताने को तो मैं बता सकता हूँ पर फॉर्मूले से मैं कभी भी क्वेश्चन कराना पसंद नहीं करता हूँ। इस कारण हम क्वेश्चन सिर्फ बेसिक मेथड से ही करेंगे और बेसिक मेथड से ही सीखना है, क्योंकि एग्जाम में आप लोगों को बेसिक मेथड से जल्दी क्वेश्चन करना सीखना है, क्योंकि यही है सही तरीका क्वेश्चन को करने का। ठीक, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में एक आदमी 61 किलोमीटर की दूरी का कुछ भाग 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पैदल चलकर और कुछ भाग 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर साइकिल से चलकर 9 घंटे में तय करता है। यानी कि बोला क्या जा रहा है, यहाँ पर एक दूरी है उसको 2 भागों में तय किया जा रहा है, एक पैदल और एक साइकिल से। जब वो कुल दूरी तय करता है तो उसे 9 घंटे लगते हैं। तो पैदल तय की दूरी बताना है। तो दोस्तों जब भी हमें एक चीज को 2 भागों में बांटना रहता है तो हम एक चीज को x मान लेते हैं। तो यहाँ पर पैदल वाली दूरी को हम मान लेते हैं, पैदल वाली दूरी जो है उसको हम x मान लेते हैं। तो साइकिल वाली दूरी क्या आ जाएगी, साइकिल वाली दूरी आ जाएगी हमारी 61 माइनस x। ठीक, अब देखिए यहाँ पर पहले उसने पैदल दूरी तय करी, अब x दूरी यानी कि डिस्टेंस में मैं स्पीड से भाग दे दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए पहली दूरी उसने x तय करी कैसे, पैदल, और वो पैदल चलते टाइम उसकी चाल क्या थी, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ हमने 4 से भाग दे दिया तो हमारे पास क्या आ गया, पैदल चलने वाला टाइम। दूसरी कंडीशन में देखिए 61 माइनस x उसने साइकिल से तय करी, तो अगर उसमें स्पीड से भाग दे देंगे यानी कि चाल से भाग दे देंगे हमारे पास क्या आ जाएगा, टाइम। अब यहाँ पर हमारे पास ये आ गया पैदल चलने वाला टाइम और ये आ गया साइकिल से चलने वाला टाइम। अगर इनको जोड़ देते हैं तो हमारे पास कुल टाइम आ जाएगा जो हमारे पास क्वेश्चन में दिया गया है 9 घंटे। ठीक, तो ये जम गई इक्वेशन। अब तो आप लोग भी इस क्वेश्चन को आसानी से कर लेंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं जाएगी। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम आएगा 36। ठीक, तो यहाँ आ जाएगा ये 9x, क्योंकि 9 का इधर इंटू हो जाएगा और ये इसका इधर इंटू हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 244 माइनस के 4x इज इक्वल टू 9। ठीक, अब क्या करते हैं, अब हम देखिए ये माइनस का है ये प्लस का है, घट जाएंगे, 5x आ जाएगा, प्लस के 244 वैसा का वैसा ही रहेगा और 9 इधर आ जाएगा, 9 का इंटू 36 में हो जाएगा। तो यहाँ किस तरीके से जाएगा, 9 छक्का 54, 9 तिया 27 और ये आ जाएगा 32। ठीक, तो इस तरीके से ये आ जाएगा। अब 244 का साइड चेंज होगा तो ये इस साइड आ जाएगा, तो घटा देते हैं, यहाँ पर ये आ जाएगा 80। अब भाग देते हैं तो x का मान आ जाएगा 16। ठीक, तो यहाँ पर x हमने क्या माना था, x माना था पैदल चलने वाली दूरी। तो पैदल चलने वाली दूरी कितनी आ गई है, 16, और उसने हमसे पूछा क्या गया था, पैदल चलने वाली दूरी 16 हो जाएगी। अगर हम साइकिल वाली दूरी निकालें तो वो भी हम निकाल सकते हैं। तो 16 इसमें से घटा देंगे तो आ जाएगा 45। तो 45 किलोमीटर हमारे पास क्या आ गया है, साइकिल से चलने वाली दूरी, और 16 किलोमीटर आ गई है पैदल चलने वाली दूरी। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी हो गया है, इसमें भी आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं गई होगी। हम धीरे धीरे बाद में आप लोगों को थोड़ी शॉर्ट ट्रिक बताते गए, मतलब शॉर्ट ट्रिक नहीं, उसी मेथड को शॉर्ट कैसे करना है। जैसे कि अब देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमने डिस्टेंस
स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम वाला फॉर्मूला डिटेल में नहीं लगाया, नहीं तो पहले हम इसको सॉल्व करते, फिर इसको सॉल्व करते, फिर इनको प्लस करते तो कितना वो बढ़ जाता। इस तरीके से आप लोगों को थोड़ा स्पीड बढ़ाते जाना है, पर क्वेश्चन जब आप लोगों से बनने लगेंगे तो स्पीड अपने आप बनने लगेगी। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल हमने इतने ही क्वेश्चन कवर करे हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। आप लोगों को सभी तरीके के क्वेश्चन जो आपकी बुक में हो वो हमने कवर करवा दिए होंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल हमने इतने ही क्वेश्चन कवर करे हैं। आने वाले दिनों में हम ट्रेन और नाव वाले क्वेश्चन पर वीडियो बनाएंगे, जिसमें आप लोगों को डिटेल में उन क्वेश्चनों को भी समझाया जाएगा, जिससे आप लोगों का टाइम डिस्टेंस का पूरा चैप्टर तैयार हो जाएगा। तीनों चैप्टर एक दूसरे से लिंक हैं, पर थोड़े अंतर उनमें रहता है और बहुत ज़्यादा टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को उसमें देखने को मिलते हैं। इसलिए हमने सभी चैप्टर को अलग अलग कर दिया है, ताकि आप लोग अच्छे से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप लोगों की हो सके। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें, और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ व्हाट्सएप फेसबुक पर जितना हो सके उतना शेयर ज़रूर किया करें। तो दोस्तों इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।